नमस्कार आप सभी को स्वागत है एजुकैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसमें लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले हम सिलेबस देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसमें आपका है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य संबंध, न्यायिक संरचना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आपका टॉपिक होगा भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, क्यों है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, किन किन स्रोतों से लिया गया है ये देखेंगे। भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, मिश्रण है, ये देखेंगे। सरकार का संसदीय रूप, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को देखेंगे और मौलिक अधिकार और वैश्विक मताधिकार को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान कई सारे देशों से के संविधान को पढ़ करके फिर उसका मिश्रण तैयार किया गया है अपने देश के संविधान के लिए, जिसमें तैयार करने में समय लगा है आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का। इसमें 22 अनुसूचियां, 25 भाग, 395 अनुच्छेद, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें 448 अनुच्छेद हैं आपकी अनुसूचियां। वर्जिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मूल संविधान की बात करें आपके, तो उस टाइम 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी। भाग की बात करें तो उस टाइम 22 भाग था, और अनुच्छेद की बात करें तो आपका अनुच्छेद 395 ही था, और अभी भी है, हालांकि उसमें ए बी करके ऐड होता है, बाकी जिसको जोड़ करके 448 आर्टिकल कर दिए गए हैं। ध्यान रहे जहां भी आपको कैपिटल लेटर में ए बी करके आपको आर्टिकल मेंशन दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। जैसे आर्टिकल 19A हो गया, बी हो गया, इस तरीके से आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो जहां पर भी कैपिटल लेटर में आपको दिखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान। राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान तैयार करने की वजह से भी हमारा संविधान इतना लॉन्ग हो गया है, क्योंकि दोनों के जो भी नियम कानून है वो एक ही संविधान में मेंशन है। नेक्स्ट है आपका भारत का भौगोलिक विशालता एवं विविधता। भारत की भौगोलिक विशालता को देखते हुए, विविधता को देखते हुए, हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक जाति और अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं। इन सब चीजों को देखते हुए उन सभी के लिए अलग अलग नियमों को तैयार किया जाता है, क्योंकि जिसकी वजह से भी हमारा संविधान अधिक लंबा हो गया है। क्या विभिन्न स्रोतों से लिया गया है? कई सारे देशों के संविधान को पढ़ करके तैयार किया गया है, कई सारे देशों से संविधान लिया गया है। क्या ब्रिटेन से लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और नागरिकता का एकल नागरिकता, कानून का शासन और एकल नागरिकता लिया गया है। अमेरिका से बात करें, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन
और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लिया गया है। आयरलैंड की बात करें, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP को लिया गया है। कनाडा की बात करें तो यहाँ से मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल की गई है। और रूस की बात करें, सोवियत संघ की बात करें तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और फ्रांस की बात करें तो यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, जो कि आपको आपके प्रेम्बल में मेंशन है, ये लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। ना तो हमारे देश का संविधान कठोर है और ना ही लचीला है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का समन्वय है। हमारे देश का संविधान दोनों का मिश्रण है। इसमें हम किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो, अगर विदाउट मूल ढांचे को टच किए बिना, हमें मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना इसमें संशोधन करना हो, तो आर्टिकल 368 के तहत हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लचीला, कुछ संशोधन केवल साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। कठोर, कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत तथा कुछ मामलों में कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है आपका, सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो हमारे कार्यपालिका के हेड होते हैं तथा लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। जबकि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिना किसी राजनीतिक एवं सरकारी दबाव के वो स्वतंत्र होकर निर्णय लेती है। न्यायपालिका कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है। पूरे भारत के लिए न्यायालयों की एक ही क्रमबद्ध व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से इसकी क्रमबद्ध व्यवस्था है। एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत राज्यों का संघ है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के माध्यम से किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। इसमें आपके 3 लिस्ट आ रहे हैं, 3 सूची आ रही हैं 7वीं अनुसूची में। पहला है आपका संघ सूची, यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये तीनों लिस्ट आपके 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। देखेंगे नेक्स्ट, आपातकाल के समय केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो कि आपका आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 352 352 में मेंशन्ड है।
नेक्स्ट है आपका स्टेट इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी उसको कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, जो कि आपका आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जिसकी वजह से इसी कारण भारत को अर्धसंघीय कहा गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं, इसलिए भारत को अर्धसंघीय कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार आपका पार्ट 3 भाग 3 में मेंशन है। आर्टिकल है 12 से 35 तक। आर्टिकल आपके 12 से 35 तक इसमें देखने को मिलेंगे। नागरिकों की बात करें, नागरिकों को कितने, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें पहले 7 था लेकिन अभी 6 है, क्योंकि उसमें से आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा करके आपका आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके आपका आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया है, जिसकी वजह से अभी आपके आर्टिकल हैं, अभी आपके मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है, पहले 7 थी। देखेंगे वयस्क मताधिकार, एक सेकेंड, इसमें 2 पॉइंट और हैं आपके। न्यायालय द्वारा ये लागू, न्याय संगत है, ये न्यायालय द्वारा लागू, न्याय संगत है आपका फंडामेंटल राइट। किसी भी प्रकार का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। उल्लंघन पर रिट का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार देखें, हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक जो भी युवा हैं उन सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। ये आर्टिकल 326 से 326 के अनुसार बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है। या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो संशोधन है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत में, अब क्वेश्चन आ गया आपका, टॉपिक समाप्त हो गए हैं। आपका जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था संविधान के सिलेबस से, वो आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आपके साथ में, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल पेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये आपके ऑप्शन है। आंसर होगा आपका संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सा शासन व्यवस्था है? हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार, अभी हमने पढ़ा था वयस्क मताधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद होगा 326। नेक्स्ट है आपका, मतदान की आयु 21 वर्ष से
18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 42वां, 44वां, 61वां और 73वां। तो आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये किसने कहा था? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? आपके ऑप्शन है केसी वेयर, एवी डायसी, एमवी पायली और गिन्नार मिर्डाली। आंसर होगा आपका केसी वेयर। केसी वेयर हमारे देश के संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान बोले। भारत के संविधान को हाथ से किसने लिखा था? भारत के संविधान को हाथ से किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है, आंसर होगा आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ये बिहार के थे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे उधार का थैला कहा गया है? निम्न में से किसे उधार का थैला कहा गया है? जैसा कि हमारे देश का संविधान कई सारे देशों के संविधान को पढ़ करके तैयार किया गया है, तो इस बेस पे लोगों ने उसे उधार का थैला कहा है। तो ऑप्शन है आपके अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का, फ्रांस का संविधान और भारत का। तो आंसर आपका होगा भारत के संविधान को उधार का थैला कहा गया है। कारण तो आपको पता ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जीपीएसपी की बात कर रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है, आंसर होगा आपका आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका भारत के संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये आपका आंसर होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अभी हमने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सॉरी, इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को, हमारे संविधान में कितना उस टाइम आर्टिकल मेंशन था? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार कितने मेंशन थे? तो 7 मौलिक अधिकार उस समय पर प्रदान किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं 7, लेकिन अभी 6 दिए गए हैं, जिसमें से हमने बताया कि एक आपका निकाल दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है, वो फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है? ये आपके ऑप्शन है। आंसर होगा आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आपके एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।